नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कैम्स का आज क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उसी को हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर हम लोग चार्ट पर चलकर देखेंगे कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एंट्री ले सकते हैं या पहले से है तो उसमें और भी एवरेज कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा होगा। और हम लोग कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे इस क्वार्टरली रिजल्ट की। तो हम लोग देख रहे हैं हिस्टोरिक हाई हम लोग को ट्रांजैक्शन में देखने को मिल रहा है, जहां हम लोग को 102.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस इस क्वार्टर में होते हुए हम लोग को दिखे हैं, जो कि पिछले साल मात्र 87.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस था इसी क्वार्टर में पिछले ईयर। तो बहुत ही हिस्टोरिक हाई ट्रांजैक्शंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि न्यू इन्वेस्टर हर महीने बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, चाहे तो म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ही बिजनेस मेन है इसका कैम्स का। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग देख रहे हैं न्यू फंड भी बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहा है, एनएफओ बहुत सारे फंड्स का आया है। और इसी के हम लोग देख रहे हैं न्यू एसआईपी रजिस्ट्रेशन भी अपने हिस्टोरिक हाई पे है। 44 लाख नए सिर्फ एसआईपी रजिस्ट्रेशन हुआ है इस क्वार्टर में। तो समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल और ग्रोथ है इस सेक्टर में। हम हर वीडियोस में बात करते हैं, एक नया सेक्टर डेवलप्ड हो रहा है एएमसी सेक्टर, जो कि हम लोग को नज़र रखना है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ट्रमेंडस है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं मात्र 6 करोड़ से लेकर 7 करोड़ पोटेंशियली तक डीमेट अकाउंट ही बस इंडिया में है, और हमारा पॉपुलेशन 131 करोड़ का है। तो हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर में उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये 15 करोड़ तक डीमेट अकाउंट हो सकता है। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस है। और हम लोग देखेंगे कि मेगा एनएफओस भी बहुत सारे फंड हाउसेस का आया है, न्यू फंड लॉन्च हुआ है और उसमें 30,000 करोड़ का एयूएम भी आया है। तो बहुत ही अच्छा खासा विश्वास शो कर रहे हैं न्यू फंड्स को भी इन्वेस्टर्स। और एक और बात कि फ्रैंकलिन का जो टेम्पलेशन ट्रांजिशन है वो कैम्स में ही हो गया है, और ये लार्जेस्ट एवर इन द लास्ट डिकेड इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो कि जुलाई 2021 में है। तो फ्रैंकलिन जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसका भी बिजनेस अब कैम्स ही देखेगा। और अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करके देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग बात करें Q2 FY22 की, तो रेवेन्यू जहां 227.6 करोड़ का रहा है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 171.14 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था कैम्स। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% का इंक्रीज हम लोग को सिर्फ रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर में हम लोग बात करें FY22 की ही, तो 201 करोड़ का करीब इसका रेवेन्यू था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम लोग 13% का जंप हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग बात किए थे कि एसआईपी यूजर्स, न्यू एसआईपी यूजर्स बढ़ रहे हैं, लगभग 44 लाख न्यू एसआईपी यूजर्स जुड़े हैं लास्ट क्वार्टर में ही। उसका हम लोग को रेवेन्यू में भी ग्रोथ हम लोग को इसी कारण से देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 72.56 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है Q2 FY22 में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में हम लोग बात करें तो 48.95 करोड़ का हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो ईयर ऑन ईयर पे हम लोग को प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा खासा जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है, करीब 48% का। और हम लोग Q1 में बात करें तो 63 करोड़ का प्रॉफिट था। और हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देख रहे हैं तो 14.7% का हम लोग को जंप सिर्फ प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन्स एएमसी कंपनीज को हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आता है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग को 31% इस क्वार्टर में देखने को मिला है प्रॉफिट मार्जिन्स, जो इसका प्रतीत है कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी, या एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी घटा है, इस कारण से प्रॉफिट मार्जिन भी कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी है। और अब हम लोग चलेंगे चार्ट पे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिविडेंड की भी बात। तो कंपनी ने 9.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है कैम्स का। एक डिविडेंड पहले कंपनी दे चुका है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट करना है, जरा सा भी इसमें संकोच करने का कोई बात नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट पे, और चार्ट पे चल के हम लोग एनालाइज करते हैं कि कैसे हम लोग एंट्री लेंगे। और अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग कैम्स के चार्ट को एनालाइज करके देखते हैं। तो हम लोग हर वीडियोस में यही बात करते हैं, हम लोग 3 इंडिकेटर्स यूज करते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग यूज करते हैं दोस्तों पिवट लाइन। पिवट लाइन बेसिकली आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो पिवट लाइन रेजिस्टेंस देता है, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है, तीनों
आप लोग इंडिकेटर्स स्टडी सेक्शन में जरूर आके लगा सकते हैं। और हम लोग जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे हम लोग बाई करके कब चलते हैं दोस्तों, जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब रहेगा, और बेस्ट होता है जब प्राइस 200 डेज़ के नीचे चले। लेकिन केम्स का लिस्टिंग उतना पुराना नहीं है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा पीछे हम लोग को 200 डेज़ का मूविंग एवरेज नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम लोग वीकली चार्ट को एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को वीकली चार्ट पे उतना ज़्यादा पीछे का लिस्टिंग नहीं है, इसलिए नहीं उतना अच्छा एनालाइज हम लोग कर पाएंगे। इसलिए हम लोग डेली के चार्ट पे ही एंट्री लेने का कोशिश करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार है और स्टॉक भी अच्छा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से अगर बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो हम लोग बोले थे कि अगर 20 और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के बीच में और प्राइस के बीच में डिस्टेंस हो जाए तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मान लीजिए 10 केम्स का स्टॉक है तो आप 3-4 स्टॉक्स आप प्रॉफिट बुक कर लें। इसको हम लोग स्टेक कम करना बोलते हैं, कम्प्लीटली एग्जिट हम लोग को नहीं करना है। इससे आपका रिटर्न इन्हांस हो जाएगा। और दूसरा बात, हर बार हम लोग बताते हैं कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। देखिए डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने का कितना घाटा होगा। मान लीजिए हम लोग को यही सिखाया जाता है कि बाई ऑन डिप्स करना चाहिए। ये अच्छा बात है, बाई ऑन डिप्स करना चाहिए, लेकिन क्या हम लोग एक दिन के फॉल को 2 दिन के फॉल को बाई ऑन डिप्स बोलेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। बाई ऑन डिप्स कभी भी अप ट्रेंड में देखा जाता है, ना कि डाउन ट्रेंड में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप अगर कोई हमारे मित्र यहाँ पे खरीदे होंगे और फिर उनको लगा होगा कि 2-3 दिन लगातार फॉल किया, बाई ऑन डिप्स है, यहाँ भी खरीदे। फिर अगला दिन हम लोग को देखने को मिला कि फिर से गिरावट जारी है तो और भी खरीदे, फिर और भी नीचे आया, फिर और भी खरीदे। इसी कारण से इस स्टॉक में -20% तक चला जाएगा। जो पहले से गेन में बैठे हुए थे वो सब गेन इरोड हो जाएगा और आप पैनिक कर जाइएगा। तो इसलिए कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ज़्यादा नहीं करना है। अगर मान लीजिए यहाँ भी लिए हैं बहुत ही ज़्यादा दूर, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है और बहुत ही ज़्यादा दूर खरीद लिए तो क्वालिटी स्टॉक है, वेट कीजिए 200 डेज़ के पास आता है, फिर से ज़्यादा अपना क्वांटिटी को बढ़ाइए, लेकिन बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। तो अभी बात करें हम लोग केम्स की, तो अपने टॉप से बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन देखने को मिला था। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही अच्छा आया है और केम्स का स्टॉक हम लोग को टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है। करीब 4000 तक स्टॉक गया था और उसके बाद अभी 3000 पे मिल रहा है। तो करीब 25% का हम लोग को करेक्शन देखने को मिला है केम्स में। और हम लोग देख रहे हैं बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है दोस्तों। तो इसी कंसोलिडेशन में हम लोग को एंट्री ले लेना है केम्स में। ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्वालिटी स्टॉक है, ज़्यादा मौका नहीं देगा। और हम लोग को इसी कंसोलिडेशन में, क्योंकि यहीं पे बड़े इन्वेस्टर बाई करते हैं, जब अप ट्रेंड में आ जाएगा तो सभी बाई करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बाई करके चलेंगे। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे बाई करते हैं, नीचे आ जाता है, कोई बात नहीं है। हम लोग वेट करेंगे और फिर हम लोग आपका पिवट लाइंस देखेंगे और जिस पिवट पे सपोर्ट लेगा फिर से अपना एवरेजिंग करेंगे। लेकिन बार बार एवरेजिंग नहीं करना है और हम लोग को यहाँ पे एंट्री ले लेना है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। दोनों तरफ का ब्रेकआउट हमको दिखता है। चाहे तो ऊपर भी ब्रेकआउट होगा तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा, और प्राइस अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही ज़्यादा नीचे आएगा। क्योंकि अगर हैवी कंसोलिडेशन होता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम तो बोलेंगे केम्स में आप लोग बाई करके चले, ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाई ना करें, हमेशा स्कोप रखें। अगर नीचे आता है तो और भी खरीदेंगे, बहुत ही अच्छा बात है केम्स। और केम्स का स्टॉक जनरली इतना गिरता नहीं है दोस्तों, तो हम लोग को इतना अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। 25% हम लोग को टॉप से गिरते हुए दिखा है स्टॉक्स, तो इसलिए बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है, तो हम लोग यहाँ एंट्री लेकर चलेंगे। और बात करें हम लोग केम्स की, तो अगर नीचे भी आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और हम लोग एवरेजिंग का भी बात सिखा ही देते हैं। अगर ऐसे तो हम लोग हर वीडियो में भी बात करते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 20 के लाइन को इंक्लाइंड होने देंगे। 20 का लाइन आपको रिसेंट ट्रेंड बताएगा। अगर 20 का लाइन इंक्लाइंड है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना ले, 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के एंगल को बुलिश रेंज माना जाता है। और हम लोग एक बार में स्टॉक बाई नहीं करते हैं, जैसे पीछे कंसोलिडेशन था तो यहाँ पे कभी बाई कर सकते हैं। और फिर से जब स्टॉक 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए और स्टॉक ऊपर जाने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, इनगल्फिंग खोजेंगे। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा कैंडल होना चाहिए और बगल में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। छोटा वाला कैंडल किसी भी कलर का होगा, लेकिन बड़ा वाला कैंडल ग्रीन ही होना चाहिए और 20 के नज़दीक होना चाहिए। तो हम लोग वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, अपना और भी क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे, और भी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे दोस्तों। लेकिन बात याद रहे, 200 डेज़ के लाइन से बहुत ही ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि उसके बाद करेक्शन आता है, पुल बैक आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इसलिए 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाएगा तो पुल बैक आएगा।
तो इसलिए ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। कैम्स बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, तो आप लोग बाई करके चलें यहाँ पे। और भी अगर नीचे आता है तो और भी अपना ऐड कीजिएगा, लेकिन पिवट देखते रहना है। डायरेक्ट हम लोग को डेली एवरेजिंग नहीं करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और अपना कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग बेझिझक आस्क कर सकते हैं। तो होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।